दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर के कि भर्ती प्रस्ताव का प्रारूप तय नहीं, शिक्षक भर्ती अटकी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से ई अध्याचन तो मांग लिए हैं, लेकिन आयोग अब तक अध्याचन का प्रारूप ही तैयार नहीं कर सका है। इसकी वजह से शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। बीते दिनों आयोग में शिक्षा विभाग के निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें आयोग ने 1 सप्ताह में ई अध्याचन मांगा था। हालांकि आयोग को अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि आयोग को अपने स्तर से अध्याचन का प्रारूप निर्धारित करना है, जो अभी तैयार नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अन्य शर्तें आयोग को ही तय करनी है। ऐसे में आयोग ही बताएगा कि किसे किस प्रारूप में रिक्त पदों का अध्याचन चाहिए। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और अध्याचन का प्रारूप भी मांगा गया था, लेकिन आयोग ने निदेशालय को अब तक प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया है। यही वजह है कि निदेशालय की ओर से और आयोगों को अब तक ई अध्याचन नहीं भेजा जा सका है। तो कुल मिलाकर देखिए ये हाल है इंडिया के। 7 दिन के अंदर अध्याचन मांगा गया और अभी तक नए शिक्षा सेवा आयोग ने अध्याचन का प्रारूप नहीं उपलब्ध कराया। तो जब प्रारूप नहीं उपलब्ध कराएंगे तो कैसे अध्याचन आएंगे, इसको कौन समझाए। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है कैसे आयोग चलाएंगे। और इसी हीला हवाली के चलते नई भर्तियों के अध्याचन नहीं आ पा रहा है। हालांकि पोर्टल में भी कुछ खामियां हैं, ठीक है। तो पहले तो प्रारूप तो आयोग दे, तब उसके अनुसार पोर्टल भी संशोधन हो और उसके बाद प्रारूप अध्याचन आएंगे। चलो खैर बढ़ते हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षक भर्ती का प्रारूप तय नहीं करना होगा, इंतजार। तो यहाँ पर सेम वही बात हो रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से उच्च शिक्षा निदेशालय मांगा है, प्रोफार्मा मांगा है। प्रोफार्मा के आधार पर जब प्रोफार्मा जाएगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। सिपाही भर्ती के 60,244 पदों के लिए दौड़ परीक्षा आज से। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ की परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। अंतिम चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा का आयोजन पीएससी की 12 वाहिनियों में करा रहा है। रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। भर्ती बोर्ड ने दौड़ परीक्षा के पहले चरण के तहत करीब 1,20,000 प्रवेश पत्र जारी किए हैं। सोमवार को शेष करीब 40,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के अब सभी छात्रों के प्रवेश पत्र अपलोड हो गए हैं। दौड़ परीक्षा आज से शुरू है, 27 फरवरी तक ये परीक्षा चलेगी। और परीक्षा के दौरान जो कलाई घड़ी पहनना प्रतिबंधित है। परीक्षा स्थल पर डिजिटल घड़ी का प्रबंध किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मूल पहचान पत्र, मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय, नियत और तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो वो परीक्षा बोर्ड की ओर से गठित समिति को बताकर प्रत्यावेदन दे सकता है। 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट है कि 69 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है। नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी इको गार्डन में जारी रहा। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनका पक्ष बेहतर तरीके से रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरिंदर पटेल ने कहा कि भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति से अभ्यर्थी दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखे और मामला जल्द निस्तारित कराए। अमरिंदर पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाईकोर्ट का आर्डर हम सभी हमारे पक्ष में है, फिर भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट 16 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। फर्स्ट फेज की जो प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट थी वो 8 फरवरी तक थी, लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर समय से प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं आयोजित की गई, चाहे वो कोई टेक्निकल रीजन रहा हो या फिर
एग्जामिनर का कोई रीजन रहा हो, तो ऐसे में यहाँ पर कल लेटर जारी किया गया है कि जहाँ पर भी फर्स्ट फेज में परीक्षाएं होनी थी प्रैक्टिकल, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई हैं, तो वो सभी विद्यालय, वो सभी एग्जामिनर 16 फरवरी तक जो है प्रैक्टिकल करवा करके मार्क्स अपलोड कर दें। ठीक है, तो जब फर्स्ट फेज में जो रह गए हैं वो इसी बीच करेंगे, और सेकंड फेज के जो प्रैक्टिकल है वो ऑलरेडी 9 से लेकर के 16 के बीच कराए जाएंगे। विधानसभा का सत्र 18 से 20 को आएगा बजट। लखनऊ से अपडेट है कि विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेंगे। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल का बजट सत्र शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। पहला दिन संयुक्त सत्र में राज्यपाल राज्य सरकार की उपलब्धियां और कार्यों के बारे में बताएंगी। सत्र के दौरान राज्य सरकार कुछ अध्यादेश भी ला सकती है। इनकम टैक्स से जुड़ी हुई आगे अपडेट है कि 4 साल की नई समय सीमा में ITR भरने के नियम जाने। आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में 1 फरवरी 2025 को जो बजट जारी किया गया है, इसमें समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर के 4 साल कर दिया गया है। यानी अब आप लोग अपना 4 साल पुराना जो है ITR जो है फाइल कर सकते हैं। इसके लिए संशोधित, विलंबित और अपडेटेड रिटर्न के नियमों को सरल और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इन नए प्रावधानों का उद्देश्य करदाताओं को अधिक समय और लचीलापन देना है, ताकि वे अपना आयकर रिटर्न सही ढंग से दाखिल कर सकें और गलती होने पर उसमें सुधार कर सकें। पहले नियम यहाँ पर जो है 2 साल का था, अब इसको बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है, लेकिन हमेशा आपको समय से ही रिटर्न फाइल करना है। अगली अपडेट यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग से चपरासी भर्तियों को लेकर के है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में यहाँ पर चपरासी की भर्तियाँ आई हुई हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया। आवेदन करने की लास्ट डेट 16 फरवरी 2025 है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो मात्र है इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से कोई भी डिग्री आपके पास तो यहाँ पर एलिजिबल हैं। पदों की कुल संख्या 152 है। आउटसोर्सिंग भर्ती है। ऑफिस PN वर्ग का काम रहेगा। पुरुष महिला सभी प्रकार के अभ्यर्थी इसमें इच्छुक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर वेतनमान जो है देखिए वो 11,078 रुपये वेतनमान मिलेगा। 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज आपकी होनी चाहिए। कोई भी अनुभव आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और ये भर्ती कहाँ से आई हुई है तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़ इन जिलों में भर्तियां हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चपरासी की भर्तियां आउटसोर्सिंग से हो रही हैं। तो अलग अलग मंडलों में, अलग अलग जिलों में ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं अलग अलग टाइम पर। तो फिलहाल यहाँ पर इन जिलों में वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हो तो सेवा योजन की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर देखिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा आवेदन करें का। यहाँ से जाकर के आप आवेदन अपना कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने sevayojan.up.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप जो है इस कंपनी को देखना है। A to Z मल्टी सर्विसेज एंड IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जो कि इन जिलों में जो है चपरासी की भर्तियाँ करवा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।